तो कर्नल्स की बात करें तो कर्नल बेसिक हम प्रोग्राम की बात करते हैं जो कि मैनेज करता है तमाम ऑपरेशंस को ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और माइक्रो कर्नल बेसिकली आर्किटेक्चर जो है वो असाइन करता है सिर्फ वो मिनिमम एसेंशियल फंक्शन जो कि कर्नल को काम करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए चाहिए होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके साथ जो है वो रिलेटेड होता है के साथ वर्क कर रहा होता है, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। बेसिक हमारे पास दो आर्किटेक्चर्स हैं जो कि कर्नल्स को मेजर आर्किटेक्चर्स हैं कर्नल्स के, जिसमें मोनोलिथिक कर्नल्स हैं और माइक्रो कर्नल्स हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोनोलिथिक कर्नल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनमें वो तमाम ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम से रिलेटेड, शेयर्ड मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर्स, वो सारे के सारे कर्नल का हिस्सा होते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो उसको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया होता है और उसी इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं। लेकिन माइक्रो कर्नल जो है वो उसको कर्नल को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया जाता है, कर्नल को बहुत ज्यादा उसकी काट छांट करके वही चीजें जो कि एसेंशियल हैं, जिनमें क्या क्या आ जाएगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की एपीआईज आ जाएंगी, शेड्यूलिंग की एपीआईज आ जाएंगी, और इंक्लूडिंग एड्रेस स्पेसेस जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कर्नल की एड्रेस स्पेसेस है, वो सारी उसमें होंगी। और बाकी तमाम की तमाम जो सर्विसेज हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर हैं या दूसरी सर्विसेज हैं, फाइल सर्वर्स हैं, वो सारे के सारे और एप्लीकेशन जो हैं वो उसी के ऊपर एज अ यूजर जो है वो डिफरेंट यूजर वो रन कर रही होंगी। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर जो है वो प्रोवाइड्स बहुत कम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, सिर्फ वो सर्विसेज जो कि असेंशियल होती हैं किसी भी सिस्टम को चलने के लिए। यूजर सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज जो है वो इंप्लीमेंटेड की जाती हैं डिफरेंट एड्रेस स्पेस में, जो कि एप्लीकेशन एड्रेस स्पेस होता है। और यूजर एड्रेस स्पेस और कर्नल एड्रेस स्पेस जो है वो दोनों डिफरेंट दोनों सेपरेट होती हैं, और वो सर्विसेज जो कि कर्नल में होती हैं वो वाली कर्नल एड्रेस स्पेस में, और जो यूजर से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती हैं वो सारी यूजर एड्रेस स्पेस में इंप्लीमेंट की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सिस्टम्स हैं जैसे मैक ओएस एक्स है, इंटेग्रिटी, एल फॉर लिनक्स, क्यूएनएक्स, ये सिस्टम्स हैं जो कि माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर के ऊपर रन करते हैं। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? क्योंकि हमने कर्नल जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया है, स्मॉल कर दिया है, तो माइक्रो कर्नल जो है वो बहुत मॉड्यूलर हो जाता है, और हमें इसमें अगर कोई चेंजेस करना पड़ती हैं जो कि सिस्टम सर्विसेज हैं, तो सिस्टम सर्विसेज को हमें चेंज करके और कर्नल को दोबारा से बिल्ड करना नहीं पड़ता, और कर्नल को हम रन टाइम पे चेंज कर पाते हैं। जो सिस्टम की और ओएस की सर्विसेज होती हैं उनको हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस ड्राइवर जो रन कर रहा है जो कि कर्नल का हिस्सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम कर्नल को रीबिल्ड करें, हम डिवाइस ड्राइवर को एक को अनइंस्टॉल करके दूसरे डिवाइस ड्राइवर को उसमें ऐड कर देंगे, और कर्नल जो है वो हमारा वैसे का वैसा रन करता रहेगा। माइक्रो कर्नल जो है वो मॉड्यूलर होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है वो रिप्लेस और रीलोड और मॉडिफाइड किए जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इट इज वेल सूटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, और ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये ज्यादा आसानी से हम इस्तेमाल कर पाते हैं। और रिमोट प्रोसेसेस और लोकल प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन जो है वो सेम होती है, क्योंकि उसके लिए हमें दोनों की एड्रेस स्पेस डिफरेंट है, और उसके साथ अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है किसी रिमोट प्रोसेस के साथ जो कि उस सिस्टम के ऊपर मौजूद नहीं है, तो वो भी कम्युनिकेशन वैसे ही होगी जैसे कि लोकल सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ज्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि हमने सिस्टम जो कर्नल है वो बहुत बड़ा नहीं है, और उसको उसमें जो लाइन ऑफ कोड ये जितना बड़ा आप करते जाए मोनोलिथिक हो जाएगा, उसमें लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ता जाएगा, और उसको मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए सिस्टम में क्रैशेस या बग्स जो हैं वो ज्यादा आ जाएंगे। और माइक्रो कर्नल्स इसीलिए क्रैशेस से ज्यादा वनरेबल नहीं होते, क्योंकि इसमें हमने कम फंक्शनैलिटी जो है वो रखी गई है जिसको आसानी से हम मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या है? माइक्रो कर्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन अ माइक्रो कर्नल सिस्टम एक्सपेंसिव कंपेयर टू द नॉर्मल मोनोलिथिक सिस्टम। एक्सपेंसिव इसलिए कि क्योंकि हमें बार बार एक सिस्टम से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में बार बार यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में जो है वो हाँ ट्रांसमिट और क्या इसका नाम है मोड चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है टुवर्ड्स प्रोसेसिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विच और ऑफ अप फंक्शन कॉल
needed when the drivers are implemented as procedures or processes respectively. और अगर हम किसी ड्राइवर को इम्प्लीमेंट करें एज अ प्रोसेस तो हमें बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है या फिर फंक्शन कॉल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिससे जो ओवरहेड जो है वो बढ़ जाता है. द परफॉर्मेंस ऑफ अ माइक्रो कर्नल कैन बी डिफरेंट एंड मे लीड टू सम प्रॉब्लम्स. और कई दफा माइक्रो कर्नल की जो परफॉर्मेंस है वो चेंज नहीं हो पाती और चेंज नहीं होती और वैसे ही रहती है जैसे कि माइक्रो मोस्टली मोनोलिथिक कर्नल्स होते हैं. ऑन पेपर देखें तो माइक्रो कर्नल्स को इस्तेमाल करना जो है वो ज्यादा हमें आसान लगता है. यहाँ पे हम ये समझ लेंगे कि माइक्रो कर्नल जो है वो अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारा सिस्टम ज्यादा मॉड्यूलर होगा और ज्यादा हम इसके ऊपर एप्लीकेशन रन कर पाएंगे. लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि विंडोज, यूनिक्स और विंडोज और ओएस एक्स, तो वो सारे हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं. हाइब्रिड कैटेगरी जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ द माइक्रो कर्नल और जो मोनोलिथिक कर्नल